यार मट्टी को लकड़ी के अंदर कौन तब्दील कर सकता है? मट्टी को लकड़ी में कौन तब्दील कर सकता है? ये लकड़ी मट्टी के अंदर से आई हुई लकड़ी है। इतनी बड़ी लकड़ी और इतनी हार्ड है, इतनी सख्त है कि मैं क्या बताऊँ। इसे ज़मीन से कौन निकालता है? ये ज़मीन है, ये फ़र्श है, और पत्थर की अंदर की जगह की मिट्टी से ये लकड़ियाँ कौन निकाल रहा है? कोई है जो निकाल रहा है इनको। फिर लकड़ियाँ निकालने के बाद उसके अंदर छोटी लकड़ियाँ निकाल रहा है कोई, फिर उन छोटी लकड़ियों के ऊपर से ये पत्ता निकाल रहा है। अच्छा, मट्टी को पत्ते में तब्दील कर रहा है कोई है? मट्टी और घास फूस भी नहीं है, तो यार फर्श है और इतना सख्त है। मतलब कौन है आखिर ये? कौन है? किसके पास ये पावर है? कौन इतने कंट्रोल रखता है, इख्तियार रखता है कि वो इतने सुपर पावर कौन है? ऐसी सुपर पावर है किसके पास यार, वो मट्टी को इसमें पत्ते में तब्दील कर दे। अब ये मिट्टी पड़ी है ना, ये मिट्टी पड़ी हुई है, थोड़ी सी मिट्टी कहेंगे ना इसको, इसी टाइप की चीज़ है। चलो इधर आते हैं यार, उसको छोड़ो। ये रही, कंपैरिजन कराता हूँ। एक तो तुम लोगों ने झूठे खुदाओं की इतनी पूजा की हुई है ज़मीन पे, मैं बैंड बजा के रख दूंगा जितने भी हैं अल्लाह के मुकाबले तो झूठे खुदा बनाए हुए बैठे हैं। मुझे बताओ, ये पत्थर है, मानोगे कि ये पत्थर पौधे में इस पत्ते में तब्दील होगा? नहीं मानोगे ना। अगर मैं बोलूँ कि मैंने अपनी आंखों से देखा तो भी नहीं मानोगे। मैं कुछ भी कहूँ कि नहीं मानोगे, क्योंकि तुमने इस पत्थर को इसमें तब्दील होते हुए देखा नहीं अभी। मतलब कोई पत्थर पत्ते में तब्दील हो रहा है? अभी नहीं हो रहा। अगर मैं इस पत्थर को बोलूँ चल तब्दील हो जा पौधे के अंदर, अबे हो ही नहीं रहा वो भाई, कुछ भी नहीं हो रहा इसमें। मतलब पता लगा कि कुछ नहीं कर सकता खुद से। पत्थर खुद से खुद को तब्दील भी नहीं कर सकता। इस पत्थर को भी इस शेप में, रंग में किसी ने मशीन से किससे किया होगा तो हुआ होगा ना। अब ये जो नलके लगी हैं चीज़ें किसी ने लगाई हैं तो लगी है ना। ऐसे ऐसे दुनिया में अहमक पड़े, बेवकूफ़ पड़े, कहते हैं अब पैदा होंगे अपनी माँ के पेट से निकल के आएंगे और बड़े होने के बाद नलका देख के कहेंगे ये नलका किसी ने नहीं बनाया, इस नलके को किसी ने नहीं बनाया। क्यों? अरे भाई इस नलके को किसी ने बनाया ही नहीं। तो बात समझ में आएगी इंसान के, हाँ जी आप तो बहुत बड़े अक्लमंद हैं, आप कह रहे हैं नलका किसी ने नहीं बनाया, नलका पहले से लगा हुआ है। नहीं, वहाँ नहीं कहेंगे नहीं ये नलका लगा, ये किसी ने लगाया है यहाँ पर, क्योंकि उनको पता है उनकी पैदा होने से पहले लगा हुआ है नलका। तो कहेंगे नलका लगा है, किसी ने लगाया है, पाइप भी किसी ने लगाया है, ये पत्थर भी किसी ने डाले हैं। अब ये बोला भाई पौधे किसने रखे हैं? पौधे कहाँ से आए? ये खुद ब खुद हुआ है, ये खुद ब खुद हुआ है। अकल तो मत मारी गई है ना, इन मुल्हिदीन की तो अकल मत मारी गई है। और उनकी जो इतने सारे गॉड्स बना के बैठे हुए, जिन्होंने घंटा कुछ नहीं बनाया, मट्टी तो छोड़ो, मच्छर का पर तक नहीं बनाया, और उनको आके कहते हैं ये हैं वो जिन्होंने कायनात बनाई है, ज़मीन बनाई, आसमान बनाए, मिट्टी बनाई है। उनमें से एक भी नहीं है जो अपनी औकात दिखा दे आके खुदा के तौर पे कि वो सच्चा खुदा है। एक तक ने आके मुझसे मुकाबला नहीं किया 21वीं सदी में। सारे के सारे शिकस्त खा के बैठे हुए मेरे हाथों अल्लाह के फजल से। तो ये इस मिट्टी को पौधे के अंदर, ये पौधा पड़ा हुआ है, ये टूटा फूटा है जो भी है पौधा है ना, क्या कहेंगे इसको? पत्ते कहेंगे, चलो पत्ता ले लो। ये मिट्टी के पत्थर खुद को इस पत्ते में तब्दील नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं साबित कर रहा हूँ, इस वक्त सबूत के साथ बात कर रहा हूँ। ये पत्थर अपने आप को इस पत्ते में तब्दील नहीं कर सकते, ये पत्थर का टुकड़ा पत्थर ही रहेगा। ये मिट्टी खुद को इस पत्थर में तब्दील नहीं कर सकती, ये ऐसे ही रहेगी। समझ में नहीं आती क्या बात? हर चीज़ को मिसालों के साथ समझाना पड़ता है मुझे अल्लाह के फजल से। क्या समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा, समझाता हूँ। आजा भाई तू आजा। ये पत्ता मेरे हाथ में, मानोगे कि ये दीवार इस पत्ते में तब्दील हो गया, या ये मानोगे ये जो पत्ता था ये पहले ये दीवार था, अब ये तब शक्ल तब्दील करके पत्ते में बदल गया? नहीं मानोगे। अब मैं बोलूँ अबे मिट्टी थी, मिट्टी पत्ते में बदल गई, या पत्ता जो था वो पहले मिट्टी था पत्ते में आ गया? नहीं मानोगे। अच्छा मिट्टी लकड़ी में बदल गई, तो देख आ तो रहा हूँ आंखों से, मिट्टी लकड़ी में बदल गई। कहाँ से निकल रहा आखिर फिर ये है? ये लकड़ी मट्टी से निकल गई, लकड़ी मट्टी से आ गई, मट्टी के अंदर से लकड़ी आ गई, बात वहीं घूम के आ रही है। अब उसके अंदर से हरे रंग का भी निकल रहा हो, फिर वो रंग भी बदल रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है। मतलब कुछ भी जो मर्जी कर लो। अब हरा रंग भी, पीला रंग भी, काला रंग भी बनाई हुई मैंने कुछ वीडियोस, काले पीले नीले। ये कर कौन रहा है कोई जवाब?
कौन है जब कौन करने वाला? अबे मेरे चैनल यूट्यूब चैनल मोहम्मद इशान अरशद पे निशानियाँ भर दी हैं। अब तो मुर्दे भी ज़िंदा हो गए अल्लाह के हुक्म से। अब रह क्या गया है? अब तो 21वीं सदी में रह क्या गया है? अब वो और जो रह गया वो तो बहुत सारी वैसी भी बहुत चीज़ है, वो बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं जस्ट वो जनरल बात कर रहा हूँ। अब तो मुर्दे ज़िंदा हो गए अल्लाह के हुक्म से। लेजेंडरी फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल पे देख लो, मेरे पूरा रियल कैसे स्टडी पड़ा हुआ, रियल टाइम मुर्दा ज़िंदा हुआ अल्लाह के हुक्म से। रियल टाइम, बिफोर, बिटवीन, आफ्टर, सब कुछ कैमरे में मौजूद है। नो कट एंड एडिटिंग विद बिटवीन, जहाँ पे वो मुर्दा कीड़ा ज़िंदा किया अल्लाह ने, और दिखाया कैसे ज़िंदा किया, चला के दिखाया अल्लाह ने। आहा, अल्लाह अकबर। दोबारा मैंने तो बार बार देखी है वो वीडियोस, यकीन कामिल, और 100% कर लिया अपना। पहले रिकॉर्डिंग, फिर देखना, फिर विटनेस करना, ताकि मुझे किसी शक की गुंजाइश ना रहे। अब मुझे शक की गुंजाइश ख़त्म हो गई। कुरान अल्लाह ने बताया ना, ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। मैं अब ये कह सकता हूँ उस केस के अंदर जो मुर्दा कीड़ा ज़िंदा हुआ वो केस है जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। मुझे तो नहीं है, किसी को होती तो होती रहे मेरी वजह से। सो पौधा खुद नहीं निकला, इसको निकाला है अल्लाह ने। और अल्लाह के अलावा किसी ने पौधे नहीं बनाए, अल्लाह के अलावा किसी ने मिट्टी नहीं बनाई ज़मीन की, अल्लाह के अलावा किसी ने मिट्टी के अंदर से फूल पौध सब्जियाँ नहीं निकाले। अल्लाह बनाता है केले, अमरूद, सेब, टमाटर, अनानास, गाजर, मूली, टिंडे, ये सब अल्लाह बना रहा है। किसके लिए? इंसानों के खाने के लिए। खाओ इसको, खाओ पियो और शुक्र करो मेरा। लेकिन अक्सरियत अकल इस्तेमाल नहीं कर रही, खा रही है, पी रही है, और अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय राम कृष्णा विष्णु के शुक्र अदा कर रही है बैठकर, जीसस के शुक्र कर रही है, हिजरा के शुक्र कर रहा है। देने वाला अल्लाह है, खिलाने वाला अल्लाह है, ज़िंदगी अल्लाह दे रहा है, सांसें अल्लाह चला रहा है, दिल गुर्दे अल्लाह ने बनाए, माँ के पेट में बना के बाहर अल्लाह ने निकाला। और शुरू हो गए बैठकर राम कृष्णा विष्णु और उमन यूज थौर यावे को करके लेकर आओ ना, इन सबको मेरे से मुकाबला करें ये लोग। मैं तो हूँ 21वीं सदी में, तो तुम ही आ जाओ। अपने उनको तो ला नहीं सकते, तो तुम में से कोई आ जाए ना, मेरा मुकाबला कर ले सोशल मीडिया पे। मैं तो हूँ, जो कुछ मैंने किया अल्लाह की मदद से वो कर लो ना। क्यों सिट्टी गुम हुई है दुनिया के सारे गैर मुस्लिमों की मेरे मुकाबले पर? क्यों गुम हो गई सिट्टी? इसलिए कि कर नहीं सकते मुकाबला। लेजेंड का मुकाबला करना नामुमकिन है। हाँ, वो अल्लाह के फजल से बात करता है। मुझसे नहीं लड़ सकते दुनिया के कोई भी गैर मुस्लिम। मैंने स्पिरिचुअल बैटल ग्राउंड में जो काम किया है ना, आके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, गेमिंग वर्ल्ड में, मैंने गेमिंग वर्ल्ड में आके वो काम किया। मैंने रियल लाइफ गेमिंग की है। मैंने इस रियल वर्ल्ड में जो गेमिंग की है, स्पिरिचुअल गेमिंग है वो। इसलिए मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है द गेम ऑफ लेजेंड बाय अल्लाह, बल्कि अब तो अपग्रेडेड है मेरा नाम, द गेम ऑफ लेजेंड विद अल्लाह वाहिदल कहा। आ गई समझ में? याद रखना, द गेम ऑफ लेजेंड। बस आप आइंदा क़यामत तक मैं 21वीं सदी में हूँ ना, मैं आज भी बता रहा हूँ, क़यामत तक कोई गेमर पैदा नहीं हो सकता जो मेरा मुकाबला कर ले गैर मुस्लिमों के अंदर से। क्योंकि मुसलमानों वाला कोई होगा तो उसने तो गैर मुस्लिमों से मुकाबला करना है ना, मुझसे थोड़ी करेगा। मेरा मुकाबला करने के लिए भी अगर कोई मुस्लिम खड़ा होने की कोशिश करेगा तो वो मुँह की खाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने इस बेस पे मेरा मुकाबला करना चाह के, मैं अल्लाह को सच्चा खुदा साबित कर चुका हूँ और करता ही रहता हूँ उसी की मदद से, और उसको सच्चा खुदा मनवाने पे तुला हुआ हूँ मैं, तो आई एम द वर्किंग ऑन द केस ऑफ अल्लाह एग्जिस्टेंस। सो तो वो मुँह की खाएगा। अल्लाह के हाथ, अल्लाह ही उसे ज़लील ख्वार कर देगा कि तू किसके खिलाफ आ रहा है। वो अल्लाह के वजूद को साबित कर रहा है, तू उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है। सो ये है बात। इसके लिए इसको समझो कि अल्लाह ने सब कुछ बनाया है। और मुझे एक बात बताओ कि जिन्हें ये गैर मुस्लिम पूजा पाठ कर रहे हैं, राम की, विष्णु की, कृष्णा की, हनुमान की, ज़्यूस की, थॉर की, यावे की, और जितने भी हैं नाम, जो सब का सब जो गूगल पे पड़ा हुआ है, जितने भी नाम हो गॉड्स के बनाए हुए, क्या अल्लाह ने कोई सबूत आसमानों से नाजिल किया है उनके खुदा होने पर, जो अपने मुंह से गवाही दे के उनके खुदा होने का इकरार कर रहे हों? ऐसे कोई सबूत अल्लाह ने नाजिल किया आसमानों से? ऐसी कोई निशानियाँ डाली हैं? ऐसे कोई निशानियाँ ज़ाहिर की हैं 21वीं सदी में उनके खुदा होने पर गवाही देने के लिए? या नहीं की? क्योंकि अल्लाह ने अपने खुदा होने पर तो ऐसी निशानियाँ ज़ाहिर की हैं, और ऐसे दरिंद परिंद चरिंद निकाले हैं, बनाए हैं, तैयार किए हैं, मछली बनाई है समंदर में, ज़मीन पर कुत्ते, बिल्ली, शेर, गाय, मुर्गी, ये सब बनाए हैं, और फिर अल्लाह ने उनके मुंह से अपने नाम की गवाही दिलवाई है। गॉड ऑफ नेचर यूट्यूब चैनल रखा हुआ है पूरा, देख लो जाकर।
اور اگر تم محمد ذیشان ارشد کا ہوم پیج ہی دیکھ لو چینل کا تو تمہیں بہت کچھ ویسے ہی مل جائے گا. اسی چینل پہ آرگنائز کر تو دیا بہت کچھ. تو جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, اور اس کائنات میں صرف اللہ خدا ہے. اللہ اکبر.